It's time to have some breakfast. Good morning, ladies and gentlemen. This is Raja Yasin Army, आपका आर्मी भाई once again back with you, and with one and only Mr. Nilesh Wasabe. Good morning. So we are here at the breakfast table. That's a beautiful breakfast setup here, and we have already been prepared. Our luggage has already been downstairs, and we're starting the day 4 ride from Chandigarh to Sangla. Sangla. Sangla is a part of Himachal. Chandigarh is Chandigarh, you know that. So Sangla is a very beautiful place, one of the beautiful places in Chandigarh. In Himachal. So we heading towards Himachal in few minutes time after our breakfast. Come join us. Have some breakfast. इडली विडली सांबार वाम्बार कल की तरह नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, मस्त में पानी वानी पीना है और मस्त में इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेना है. एंड स्टे ट्यून, लव यू ऑल. एंड चलो देखते हैं इंडिया की ब्यूटी हिमाचल प्रदेश. बाइक का वार्म अप हो चुका है और हमारे पास है सबसे बढ़िया एक चीज़ जो है रेड बुल गिव्स यू विंग. अभी हम लोग रेड बुल पी करके यहाँ से निकलने वाले हैं. ये है होटल रॉयल पार्क रिजॉर्ट और यहाँ पर ये जीरकपुर रोड है. ये जीरकपुर रोड है, सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा. अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं हिमाचल के तरफ. अभी चंडीगढ़ छोड़ने का टाइम आ चुका है. वापस हम इसी होटल में आ रहे हैं, तो हमने कुछ एक लगेज यहीं पर होटल में छुड़वा दिया है, जो कि हम आने के बाद कलेक्ट कर लेंगे. और थोड़ा मोड़ा जो लगेज है वो हमने पैक कर दिया है, बाकी लगेज यहीं पर रख दिया है और हम लोग निकल रहे हैं हिमाचल की ओर. व्हाट्स योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन? सांगला मतलब सांगला. मराठी में सांगला मतलब सांगितलं, काइंड ऑफ अ सांगला. कूल गाइस, स्टे ट्यून्ड. दिस इज द टाइम व्हेन वी लीविंग फ्रॉम चंडीगढ़. अभी सुबह का 9 बजा है, करेक्ट 9. आप देख सकते हो 9 o'clock. और यहाँ से हम लोग शिमला कालका रोड पे है और काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे. सुबह का टाइम है, आज ट्यूसडे है, लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, कोई काम पर जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. सो इट्स ऑब्वियस यू गेट अ ट्रैफिक. बट आगे ट्रैफिक की कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग काफ़ी लेट हो जाएंगे, क्योंकि तो यहाँ से सफ़र बता रहा है 9 hours 39 minutes टू आवर होटल इन सांगला. सो थोड़ा जल्दी कवर अप करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ एक जगह पे कुछ कंटेंट भी शूट करना है, कुछ थोड़ा फोटोग्राफी करनी है. मैंने अपना DSLR साथ में ले लिया है, बाकी सारा सामान फेंक दिया है पीछे और साथ में बस DSLR रखा है. भाई मेरे को ज़्यादा कुछ सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं. फौजी आदमी अपन कहीं पर भी सो जाते, कुछ भी कर लेते भाई, कोई टेंशन ही नहीं है. बाकी चलते हैं दोस्तों शिमला की ओर. हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं जब फ़ौज में भर्ती हुआ था, सो मेरा पहला पोस्टिंग वो यहीं पे हुआ था. ट्रेनिंग के बाद मैं आया था चंडी मंदिर, और यहाँ से चंडी मंदिर से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है. यहाँ पर एक ताऊदविला स्टेडियम है जहाँ पर हम लोग बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करते थे, और चंडी मंदिर में मेरा रेजिमेंट था और यहीं पर मैं पोस्टिंग आया था. सो यादें तो बहुत जुड़ी हुई है. यही है वो चंडी मंदिर जहाँ पर मेरा रेजिमेंट 3-380 रेजिमेंट में मैं पोस्टिंग आया था, और आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, और ज़िंदगी भर मैं इसके लिए प्राउड करता रहूँगा. तो ये हमारे शिमला के रास्ते में ही पड़ता है, तो देखा तो बहुत अच्छा लगा. सोचा कि तुमको भी बता दूं कि ये है चंडी मंदिर जहाँ पर मैं पहली बार पोस्टिंग आया था. मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश का मौसम है, थोड़ी हल्की बारिश आपको नज़र आ रही है. रोड के ऊपर भी यहाँ पर बारिश हो रखी है, आगे में पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे. चलिए थोड़ा सा सेफ्टी से राइड करना पड़ेगा, बिकॉज पहली बारिश है इस रोड के ऊपर, और मिट्टी धूल जो होती है और जो अंदर का तारकोल जो पिघलने के बाद में थोड़ा सा ऑयल ऊपर में आ जाता है, वो ऑयल गाड़ी के टायर्स को बहुत स्लिपरी बना देता है. तो आपको फिशटेल या फिर आपकी गाड़ी स्किड होकर के गिर भी सकती है. तो याद रखिए, जब भी पहली बारिश हो तो आप बिल्कुल सतर्क होकर गाड़ी चलाएं और सतर्क होकर के ही आगे बढ़े. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड. बताया था कि रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी है हल्की, बट यहाँ पर बहुत भारी बारिश शुरू हो गई है.
ये पहला चेक पॉइंट है जहाँ पर शिमला की ओर जाने से पहले, और हम लोग यहाँ पर रुक कर के हमारा पैकिंग शैकिंग शुरू कर दिए है। और मैं अपना जैकेट भी टाइट कर रहा हूँ ताकि पानी अंदर ना घुसे, कम से कम पानी अंदर जाए। वैसे भी डिहाइड्रेशन के लिए पानी अंदर जाना ज़रूरी है, कोई ना। चलो दोस्तों, अभी हम लोग बैग पैक करेंगे और इन ब्यूटीफुल प्यारी सी पहाड़ियों का दर्शन करवाएंगे आपको। हम लोग अभी सोलन के पास है। सोलन देखो कितना खूबसूरत है ये, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। सोलन एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और मैं जब से चला हूँ मेरे बाइक का हॉर्न नहीं चल रहा है। सो एक जो सेइंग है, नो से नो टू हॉर्न, और मैं वही कर रहा हूँ, से नो टू हॉर्न। मैं इन पहाड़ियों में तो चल रहा हूँ, तो यहाँ पर से नो टू हॉर्न का मैं फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज़ आपको पता है कि मेरे बाइक का हॉर्न नहीं चल रहा है। और इन पहाड़ियों में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ लोगों को लाइट्स में देता हूँ, ये जिस तरह से अभी ये दिखाई दे रहा होगा आपको शायद से, तो लाइट्स में दे रहा हूँ, बट लाइट्स इनको दिखता है नहीं दिखता है पता। साहब, हम लोग हैं अभी सोलन में और हमको रोक दिया गया है एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने। तो आप रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पर। आपके एक्स्ट्रा लाइट्स है फिटिंग है तो आपको फ़ाइन लगेगा, चालान होगा और आपको एक्स्ट्रा लाइट सामने निकालने पड़ेंगे। ये पक्की बात है। पिछले 1 घंटे से हमारा टाइम पास हो गया है और देख रहे हो तो यहाँ पर किस तरह से सारा सामान पड़ा हुआ है। अभी ये लाइट्स सारे के सारे निकाल दिए हैं, सर को बताएंगे, चालान फ़ाइन भरेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे सोलन से आगे शिमला, शिमला से आगे फिर सांगला में जाके हॉल्ट करेंगे। लेट होने वाला है, बट अगर आप अपनी बाइक लेकर आ रहे हो एक्स्ट्रा लाइट से तो हिमाचल में तो नहीं चलने वाला बाइक, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। यहाँ पे हो रहा है चालान, बच के रहना बॉस। यहाँ पे एक ट्रेन भी चलती है शिमला से लेकर के कालका तक, वो सामने जा रही है ट्रेन। ये ट्रेन ऐतिहासिक ट्रेनों में जानी जाती है, बिकॉज़ ये ट्रेन की खासियत ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्न और कवर करने वाली ट्रेन यही है। और बड़ा मज़ा आता है कभी ट्रेन में भी। इस ट्रेन में खास करके ट्रैवल करना बहुत ही मज़ेदार है। इसमें मूवी शूट हुआ था जो कि छैया समथिंग, दिल से, यस दिल से, शाहरुख खान का छैया गाना जो है इसी ट्रेन पे शूट हुआ था। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, काफ़ी मज़ेदार। ये जा रही है ट्रेन, वो जा रही है ऊपर से। सो हम लोग पहुंचने वाले हैं शिमला। अगले कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग शिमला में होंगे। प्लान मेरा ये था कि हम लोग वहाँ पे रुके और थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी करें या फिर वीडियोग्राफी करें, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लाइट्स हमको मजिस्ट्रेट साहब ने रोक दिया और अभी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। और पहुंचने का टाइम जो शाम को 6 बजे का था वो अब बढ़ कर के हो चुका है 8:45, क्वार्टर टू 9। सो मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ शिमला में, इम्पॉसिबल है, बिकॉज अगर शिमला में रुक गए तो फिर वहाँ पर पहुँचेंगे 10-11 बजे। इससे अच्छा हम लोग रास्ते में शिमला से आगे निकल करके हम लोग कहीं पे रुकेंगे, थोड़ा खाना वाना खाएंगे एंड देन उसके बाद में वहाँ से निकलेंगे आगे, बिकॉज शिमला में रुकना तो गलत ही हो जाएगा। चलो शिमला दिखाता हूँ आपको बाहर से जितना भी मुझे मिलता है, और उसके बाद में हम लोग सीधा बढ़ते हैं आगे सांगला की ओर। ये है जी शिमला, और कुछ ही मिनटों में हम लोग शिमला से बाहर रहेंगे। सो शिमला इज़ अ वेरी गुड ब्यूटीफुल सिटी। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं शिमला आने के लिए गर्मियों में सर्दी का मज़ा लेने के लिए। सो यहाँ पर भी बारिश का अंदेशा हो रहा है और कुछ ही मिनटों में हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज बारिश भी होने वाली है और लेट भी हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग।
सो नीड टू कवर सम टाइम। और चलो फाइनली हम लोगों ने शिमला क्रॉस कर दिया है बड़े मुश्किल से। आई मीन बहुत सारा ट्रैफिक, टू मच ऑफ ट्रैफिक, और जहाँ पर देखो वहाँ पर कार्स खड़ी है, जहाँ पर देखो वहाँ पर पब्लिक है, और एक बंदा इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है। बहुत प्रॉब्लम परेशानी के बाद में हम लोग पूरा का पूरा शिमला घूम करके बिना बोले भी, आई मीन घूमना नहीं चाहते थे बट घूम करके फिर भी हम लोग शिमला से निकल चुके हैं। नाउ वी आर ऑन हाईवे टूवर्ड्स थौली समथिंग, फिर रामपुर आएगा, उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, अभी लाइट्स भी नहीं है, लाइट्स भी निकलवा दिए गए हैं, और अब सीधा हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंचेंगे जहाँ पर हमने जाना है, हमारे होटल में 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंचेंगे। सो जस्ट प्रे फॉर अस एंड होपफुली विल रीच सून अराउंड 10 o'clock in the night. नहीं आगे में ये इधर साइड में ब्लास्ट हो रहा है, उधर साइड में ब्लास्ट हो रहा है। ब्लास्ट इधर साइड में हो रहा है तो पहाड़ी गिरेगा नीचे, फिर उसको साफ करेगा। अयो पहाड़ी गिरेगा, उसको साफ करेगा तो आधा घंटा लग जाएगा भाई, नहीं लगेगा? सही है, थैंक यू भाई। हाँ लगाता हूँ भाई। तो दोस्तों यहाँ पर हो रहा है रामपुर के पास हूँ मैं, नदी के पास, आपको दिखाता हूँ नदी भी। और यहाँ पर हो रहा है ब्लास्ट, कि तो पहाड़ी तोड़ने के लिए ब्लास्ट कर रहा है। ओए ओए अरे भाई रुक जा। वो चला भाई, तो ब्लास्ट साइड में जा रहा है। ब्लास्ट हो चुका है, रास्ता भी साफ है। चलो भाई, वैसे शाम को होता है बोलता है 7 बजे, बट अभी अचानक से पता नहीं बीच में कैसे कर रहे हैं, शायद से उन्होंने रोक दिया है। हाँ हाँ अच्छी बात है भाई। चलो चलो चलो, हम बहुत लेट चल रहे हैं ऑलरेडी। मेरा हॉर्न भी काम नहीं कर रहा बाइक का। ओ भाई पहाड़ी, डेंजरस। अब हम जाए कहाँ से? प्यारा नज़ारा है दोस्तों, प्यारे से पहाड़। ये है सतलज नदी, जो इंडिया की 5 बड़ी नदियों में से एक नदी सतलज नदी। और मेरे BMW 1250 GSA पे हो रहा है जुगाड़। मैं आपको बताऊंगा क्या जुगाड़ हो रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन है, RK इलेक्ट्रिशियन, जिनका वर्कशॉप का नाम है रुद्रा वर्कशॉप। ये मेरे बाइक का जो हॉर्न खराब हुआ था ये ठीक कर रहे हैं। इनका नाम है RK, बेस्ट मैन, परफेक्ट बंदा है, इनको सब कुछ पता है बाइक के बारे में। तो मैंने बोला किसी को कुछ प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बाइक का हॉर्न भी करके लगा। तो टायरिंग की कमी नहीं बहुत इंडिया में, हम लोग सिर्फ अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। अभी आगे चलते हैं।
हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे आपने देखा कि हम लोग जाने वाले थे आज सांगला, बट सांगला ना जाते हुए हम लोग आज रामपुर में ही रुकने का फैसला कर रहे हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन डार्क, अंधेरा हो चुका है। और इस अंधेरे में अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे आगे तो बोल रहे थे यहाँ के लोकल्स कि आगे मत जाओ, आगे मतलब बहुत टाइम लगेगा, सांगला बहुत दूर है, आप रामपुर में रुक जाओ। और सबसे अच्छी बात, मेरा हॉर्न, मेरे बाइक का हॉर्न चालू हो गया। मेरी बाइक का हॉर्न चालू हो चुका है, सो से नो टू हॉर्न, आई विल डेफिनेटली अवॉइड यूजिंग हॉर्न। बट आज रात हम लोग रामपुर में ही रुकने वाले हैं, जो कि 32 मिनट्स दूर है यहाँ से, समथिंग लाइक 16 किलोमीटर्स। और वहाँ पहुँच करके थोड़ा रेस्ट करेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है। यहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म है, 34 डिग्री सेल्सियस, शिमला के मुकाबले शिमला में 22 था, बारिश भी थी, यहाँ पर बारिश भी नहीं है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो होटल चलते हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे वहाँ पे रोक दिया था, आई मीन पुलिस मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे रोक दिया था। हमको 2 घंटे तक इसके अंदर मशक्क़त करनी पड़ी, हमारे सारे जो एक्स्ट्रा फिटेड लाइट्स थे वो सारे उतारने पड़े। और ये सब कुछ सही भी है, एक्चुअली तुमको लाइट्स की ज़रूरत है तो 2 वेज में अच्छा काम करता है। बट यार यहाँ पर दूसरों की भी सेफ्टी देखी जाती है, दूसरों की सेफ्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि आपके पास में एक्स्ट्रा लाइट रहे कि तो वो अगला बंदा जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। हम लोग नॉर्मल लाइट यूज़ करते हैं, बीम लाइट यूज़ करते हैं, फोकस लाइट यूज़ करते हैं, बट हर एक बंदा सेम लाइट यूज़ नहीं करता है। सो बहुत से ऐसे लाइट्स आते हैं कि जो आगे वाले को एकदम फुल्ली फोकस उसकी आंखों में मारते हैं, तो उसकी वजह से अगला बंदा ब्लाइंड हो जाता है और एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली ये रूल बना हुआ है कि यहाँ पर आपको लाइट्स तो अलाउड ही नहीं है, पूरे के पूरे लाइट्स आपको उतारने पड़ेंगे। फॉग लैम्प्स, जो छोटे छोटे फॉग लैम्प्स होते हैं नीचे के साइड में, वो अलाउड है, बट वो भी कंपनी फिटेड होने चाहिए तो ही अलाउड है। सो हम लोग चले अपने होटल पहुंच के मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगा, और तब तक आप मेरे साथ रहिए रामपुर में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केसी रेजेंसी, जो कि रामपुर में स्थित है। और ये है केसी रेजेंसी, काफ़ी ब्यूटीफुल होटल है। एसी रूम नहीं मिला, नॉन एसी में काम चलाना पड़ेगा बिकॉज हमारा बुकिंग जो है वहाँ का कैंसिल हो चुका है और कैंसिल कर दिया है हमने। और अब हम यहाँ पे रुकने वाले हैं केसी रेजेंसी में। शाम हो चुकी है, आई मीन लगभग रात ही हो चुकी है, आप देख सकते हो। आगे जाना ठीक नहीं लगा, ठीक है, रेस्ट करते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं। और नीलेश, कुछ बोलना है आज की जर्नी के बारे में? सबसे रोमांचक जर्नी आज का था, सबसे रोमांचक जर्नी आज का था, सबसे रोमांचक जर्नी आज का था। हम कहाँ कहाँ फंसे, क्या क्या फंसे, कभी शिमला में फंस रहे, कभी ट्रैफिक कमिश्नर ने फंसाया, फिर वहाँ पर 2 घंटे टाइम पास हुआ। बट ठीक है यार, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। तो गाइस, आई एम गोना एंड माय ब्लॉग हियर। डे 4 था हमारा, राइट ब्रो नीलेश? डे 4। सो thank you so much and goodbye for day 4 vlog here. Stay tuned for day 5. Love you all. Stay with us for this wonderful journey of Himachal Pradesh. खास करके स्पीति वैली जिसको बोला जाता है, आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। अभी हम सतलज नदी के पास है और उनके अंदर जाने वाले हैं। एंड यू स्टे विद अस, लव यू ऑल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दैट रेड वाला जो बटन है ना आपके पास में, वहाँ पर दिख रहा है सामने में, तो दबा दो जोर से यार, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। लव यू ऑल, स्टे ट्यून। एंड आपका अपना राइडर यासीन आजम भाई सेइंग यू गुड बाय फॉर टुनाइट।